हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस डिजीज है, ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये बेसिकली ऊपर के दो फोटोस है वो मोल्ड के बारे में है कि आपके मोल्ड है, ये आपने जनरली दोनों ही तरह के मोल्ड ब्रेड पे देखे होंगे। ये फंगस है, ब्लैक फंगस ही टाइप ऑफ मोल्ड्स है। तो ब्लैक फंगस इसी तरीके की फैमिली है, तो ये इस तरीके से दिखता है। तो इसी तरीके का मैंने आपको एक मेजर व्यू दिया है। अभी ये स्पेशली कोविड एंड पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा इश्यू बन चुका है एंड ये एक एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में सामने आया है जब वी आर एमिड्स ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव। ओके, तो साथियों हम इस पे बात करते हैं कि ये किस तरीके का प्रॉब्लम है और इसको कैसे हम सॉल्व करें। सो बेसिकली माइकोमाइक्सिस, जिसका जो साइंटिफिक नेम है इसका माइकोमाइक्सिस, जो ब्लैक फंगस का नेम है, जिसको हम नॉर्मल कोलोकियल लैंग्वेज में ब्लैक फंगस कहते हैं। सो इट इज एन एग्रेसिव एंड इन्वेसिव फंगल infection that can, it's aggressive and invasive fungal infection that can affect the various vital organs such as brain and internal damage of the ear, nose, throat and mouth. It is not contagious but can be fatal not detected earlier. So यहाँ से हमारे पास में एक पॉइंट आया है, it is not contagious, यानी कि ये छूने से नहीं फैलेगा। सो बी अवेयर अबाउट दैट। ब्लैक फंगस इज नॉट कंटेजियस बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अभी हम कोविड की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो माइंडसेट हमारा कंटेजियस डिजीज को लेकर हुआ है। कोविड इज हाईली कंटेजियस बट ब्लैक फंगस इज नॉट कंटेजियस बट हाईली फेटल। अगर उसको टाइम पे डिटेक्ट नहीं कर दिया तो हाईली फेटल है। ओके, सो फर्क समझ में आया। सो कभी भी आप ब्लैक फंगस के पेशेंट को देखें तो डोंट गेट कैरिड अवे कि ये कंटेजियस है। उसको छूने से बात करने से ये नहीं फैलेगा। ओके, प्रिवलेंस किस तरीके से कहाँ है। सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए, अमेरिका बोलता है दैट ये रेयर डिजीज है जो कभी कभी होती है, इसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है तभी ये होती है, और ये फेवरेबल एनवायरनमेंट इज नॉट इजी। सो अंडरलाइंग केसेस, इसके लिए फेवरेबल जो कंडीशन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस इज द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग कॉज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, and indiscriminate use of high dosage of steroid in the patient could trigger the disease. So आपका डायबिटीज मेलाइटस है एंड इनडिस्क्रिमिनेटेड स्टेरॉइड दे दिया गया है, तो ये इस डिजीज को ट्रिगर कर सकता है। अब इसका क्योर क्या है? द मेन लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट इज एंटी फंगल ड्रग कॉल्ड द एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन आता है विच गिवन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। इसको, और अगर एक्सटेंसिव जरूरत पड़ी तो सर्जरी भी की जाती है। सो बेसिकली आपको ब्लैक फंगस के बारे में क्या पता चला? डायबिटीज मेलाइटस है कोई को एंड स्टेरॉइड दिया गया है किसी कोविड पेशेंट को, तो वो ट्रिगर कर सकता है। ओके, एंड प्रिवलेंस है वो काफी रेयर है बट इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो फैलेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्लैक फंगस डिजीज इज नॉट कंटेजियस। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। ओके, कॉन्टेक्स्ट है क्यों आज हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने लास्ट डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने
म्यूकोरमाइसिस को फंगल इन्फेक्शन है जो कि उसको कोविड-19 के पेशेंट में पाया जाना, उसको एज ए एपिडेमिक बोला है। और सभी स्टेट को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि आप अपने लेवल पे इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दीजिए, जिससे कि हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो इजीली और अच्छी तरीके से इसको स्क्रीन करे, ये ऐसे केसेस को रिपोर्ट करें और उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। सो पर्पस क्या है एपिडेमिक का? लीड टू हेल्थ फैसिलिटीज स्क्रीनिंग फॉर इट एंड रिपोर्टिंग ऑल सच केसेस टू द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट कैन कंक्लूड कि कौन से एरिया में इसका प्रिवलेंस ज्यादा है, रीजन क्या है, एंड उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। म्यूकोरमाइसिस का के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपने जान ली तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी इस डिजीज के बारे में। ये आपका एग्जाम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़ के आपकी मोर अंडरस्टैंडिंग है। एज एन एजुकेटेड पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये कौन सी कंडीशन में होगा, और क्योंकि ये अभी बाहर काफी फैल रहा है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस एंड यू कैन प्रिवेंट ए लाइफ, यू कैन सेव अ लाइफ, you can save yourself, family and larger lives. Okay, so mucormycosis is the rare but serious infection that caused a group of mold called the mucormyces. So I said I already showed you the that is the mold. इस तरीके का मोल्ड होता है एंड आप इसको और स्लाइस्ड वे में दे सकते हैं, आपके नॉर्मल ब्रेड्स में ऐसा होता है। और मैंने एक स्क्रीन इसका एक एक्सरे दिखाया है जहां पे म्यूकोरमाइसिस कैसे फैलता है। सो ये उसका एग्जांपल है, कैसे उसके स्पोर्स हैं और कैसे ये स्पेशली बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है। एंड इसको एपिडेमिक घोषित करने से, डिक्लेयर करने से ट्रीटमेंट का स्क्रीनिंग लेवल बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी। ओके, दैट इज ऑल अबाउट। सो दैट इज एंड दैट कॉलिकल टर्म में उसको ब्लैक फंगस बोला जाता है क्योंकि ये काला कर देता है उस पार्ट को। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द, मतलब नॉर्मल की बोलचाल भाषा में इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। और इसका जो होने का कारण है वो एक मोल्ड है, मोल्ड फंगस होता है जो, तो एक मोल्ड का टाइप है ब्लैक फंगस, उसको बोलते हैं म्यूकोरमाइसिस। ओके, म्यूकोरमाइकोसिस लार्जली अफेक्ट द पीपल हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम। ये मैक्सिमम केसेस में ये कहाँ हो रहा है? जिनको पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और मेडिसिन यूज कर रहे हैं दैट डिप्रेस द बॉडीज स्टेबिलिटी टू कॉम्बैट द जर्म एंड इलनेस। मतलब इम्यूनोसप्रेंट, जो आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेंट करने वाली ऐसी कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तभी ही मैक्सिमम केस में ब्लैक फंगस होने के चांसेस है। इट रिड्यूस द एबिलिटी टू फाइट द एनवायरमेंट पैथोजन एंड अगेन ये आपका जब ये आपके अंदर फैलता है तो अगेन इट्स रिड्यूस द एबिलिटी, अगेन इट्स सप्रेस द योर इम्यून सिस्टम। इट मोस्ट कॉमनली एफ्लिक्ट द सेंसर्स और लंग, यानी सूंघने वाले केंद्र पे और लंग्स पे, ये यानी नाक के आसपास, नोज के आसपास और लंग्स में इनहेल, जहां से आप फंगल स्पोर्स को इनहेल करते हो। सो अगर फंगल स्पोर्स को इनहेल किया और वो नोजल कैविटी में ही रुक गया तो ये आपका नोजल कैविटी को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, फिर माउथ के थ्रू जाता है। सो बेसिकली इनहेलिंग प्रोसेस में जहां जहां होता है तो माउथ में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है और नोजल कैविटी में हो सकता है। ओके, इट कैन ऑल्सो हैपन। अब ये काफी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इस पे अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन हैपन ऑन द स्किन आफ्टर ए बर्न, कट और अदर टाइप ऑफ स्किन वाउंड, यानी कि आपकी स्किन पे किसी तरह का वाउंड है, कोई तरह का घाव है, उसमें स्किन कटी हुई है या आपका स्किन बर्न हुआ है,
या आपके स्किन पे कुछ अलग तरीके का घाव हो चुका है, तो इससे स्किन का उस जगह पे फंगस का स्किन के थ्रू एंटर होने का चांसेस मिल जाएगा एंड इट कैन इफेक्ट। सो यहाँ से ये एंटर होगा ब्लड के थ्रू, इट कैन गो इन योर ब्रेन ऑल्सो। सो दैट इज द इशू। एंड पीपल हैविंग द कोमॉर्बिडिटीज, किसी को कुछ कोमॉर्बिडिटीज हैवी काइंड ऑफ डिजीज है, लाइक हमने पहले भी बात किया डायबिटीज मेलाइटस, ओके। सो और वेरिकोजल थेरेपी ले रहा है, ये भी एक एंटी फंगल थेरेपी होती है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखती है। सो वेरिकोनाजल थेरेपी ले रहा है उन लोगों को भी जिन लोगों को वेरिकोनाजल थेरेपी पहले से चल रही है। इसमें इंजेक्शन होता है, टैबलेट्स होती है, पाउडर्स होता है, एंटी फंगल काइंड ऑफ थिंग्स होती है। सो अगर ये भी कोई ले रहा है तो दे शुड ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटस। अगर आपका डायबिटिक मेलाइटस है और वो भी अनकंट्रोल्ड है, सो यू हैव अ चांसेस ऑफ हैविंग द ब्लैक फंगस। Immunosuppression by the steroids or prolonged ICU stay can also predispose to the fungal infection। जो आज की डेट में ज्यादा हो रहा है वो ये फेवरेबल कंडीशंस है कि आपको इम्यूनोसप्रेशन हो चुका है। जैसे स्टीरॉइड दिए जा रहे हैं आज, अभी स्टीरॉइड्स का यूज बढ़ गया है कोविड-19 के जो ट्रीटमेंट है उसमें, बिकॉज everybody is taking it without asking doctor, so it is indiscriminate use of the steroids which suppress your immune system। and अगर एक बंदा आईसीयू में स्टे करता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो ह्यूमिडिटी एंड ऑल मेक ए द कंडीशन फेवरेबल टू जर्मिनेट द स्पोर्स ऑफ ब्लैक फंगस। वार्निंग साइन इंक्लूड द, अगर आपको बेसिकली वार्निंग के तौर पे लेना है, देखो सिम्टम तो एकदम तो आइडेंटिफाई नहीं होंगे, बट कुछ वार्निंग सिम्टम्स है, लाइक हेडेक, फीवर, कफिंग, ब्लड वॉमिट, ब्रीथलेसनेस, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो नॉर्मली है, जो जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनमें सडनली होती है, तो दैट इज द सीवियर काइंड ऑफ वार्निंग साइन। ब्लड वॉमिट ये अगेन वार्निंग साइन है, ब्रीथलेसनेस है, कफिंग है, फीवर। ओके, सो टाइप ऑफ, अभी हम 5 टाइप है टोटल, म्यूकोरमाइसिस के 5 टाइप है। हम 5 टाइप को जल्दी समझ लेते हैं कि म्यूकोरमाइसिस होता कैसे है। सो अलग अलग तरीके से होता है, उसी के हिसाब से इसके टाइप्स है। सो राइनोसेरेब्रल, साइनस एंड ब्रेन, ये राइनोसेरेब्रल है, ये आपका नोजल कैविटी एंड ब्रेन में होने के ज्यादा चांसेस है। इट इज इन्फेक्शन इन द sinuses and can spread in the brain. It is most common in people with uncontrolled diabetes. So uncontrolled diabetes है, उनमें राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइसिस होने के चांसेस है, जो कि आपकी नोजल कैविटी एंड योर ब्रेन, it will be most targeted place for this fungus, black fungus. So people who have kidney transplant, people who have uncontrolled diabetes, they should be aware from this part of this type of black fungus. Second type, pulmonary, means lung, that was the brain and nasal cavity. This is the pulmonary lung mucormycosis. This is the most common type of mucormycosis of the people with cancer and people who have had an organ transplant or stem cell transplant. क्या होता है, जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो बॉडी के बाहर का होता है, उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम अपना एंटीबॉडी बनाने लगता है। सो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बॉडी को इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है, ताकि इम्यून सिस्टम उसका सडनली एक्टिव होके उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडी ना बना पाए। बट आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस है, सो इम्यून सिस्टम विल नॉट एबल टू फाइट अदर external organs. So these kind of people are very sensitive for
this black fungus as well as other disease also. So they should be protected and they should be remain in the premises where they will not get in contact with normal these kind of fungus or other viruses, bacteria all. So pulmonary lung skin condition में ज़्यादा होने के chances है. People have had an organ transplant or stem cell transplanted. So और कैंसर के पेशेंट्स है उनमें pulmonary lung होने के chances है. So we talk about the rhinocerebral mucormycosis and pulmonary mucormycosis. Gastrointestinal नाम से ही पता चल रहा है पेट का है. So it is more common among the young children than the adult. Young children है यानी कि तकरीबन 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें होने के ज्यादा चांसेस है. यंग चिल्ड्रन स्पेशली प्रीमेच्योर एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट लेस देन 1 month ऑफ द एज. जब हम बात करेंगे जो प्रीमेच्योर और लेस वेट के जो इन्फेंट है जिनको 1 साल के बच्चे वो पैदा हुए हैं उनका स्पेशल ट्रीटमेंट या उनको स्पेशल जगह पे रखा जाता है तो उनके साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइसिस होने के चांसेस है. सो हु हैव हैड एंटीबायोटिक्स सर्जरीज और मेडिकेशन दैट लोअर बॉडी एंड एबिलिटी टू फाइट जर्म एंड सिकनेसेस उनको जो लो बर्थ है वो प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है और प्रीमेच्योर बेबी है उनमें भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइसिस होने के चांसेस है. ये हम सब के लिए कॉमन है, सब पे अप्लाई होता है. सो बी अवेयर ऑफ दिस. द मेजर पॉपुलेशन विच डिड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ दी एंड दे डोंट हैव एनी चांस टू come in contact with these spores, and if these spores come in contact they will not infect these common people, these people who are not having the comorbidity and don't have any kind of immunosuppressions and they are quite normal. So for them this is the most important cutaneous skin mucormycosis. It occurs after the fungi enter into the body through the break of skin. मैंने पहले बोला था कुछ किसी तरह का आपको वाउंड हुआ है, वुंड में वुंड के रीजन वो आपका कोई कट लगने की वजह से हुआ हो या बर्निंग की वजह से हुआ हो या कोई आफ्टर सर्जरी का हो तो और या टाइप ऑफ स्किन ट्रॉमा हो, वहां से आपका ये फंगल ये ब्लैक फंगस के स्पोर्स एंटर होने के सबसे ज्यादा चांसेस है. सो बी अवेयर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वुंड इन योर बॉडी, बी अवेयर अबाउट दीज सिचुएशंस एंड रिमेन क्लीन हाइजेनिक. ओके, इट इज मोस्ट कॉमन अमंग द पीपल हु डू नॉट हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम. जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, but this way this spores of fungus can enter your body. Last one is disseminated mucormycosis. It occurs when the infection spread through the blood stream to affect the another part of the body. एक बार आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गया, so it may be अंगुली के थ्रू आया, मुंह के थ्रू आया, so that will enter into your blood stream and can go other part which is very sensitive. The infection most commonly affect the brain, या ब्रेन तक पहुंच जाता है या फिर स्प्लीन, हार्ट और स्किन. ओके, अब इसके स्प्रेड के रीजन जान लेते हैं. सो दैट विल मेक यू मोर क्लियर अबाउट दैट कि इससे इन रीजन से बचना है हमको. सो पीपल कैन स्प्रेड ब्लैक फंगस ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्पोर्स फ्रॉम द एनवायरमेंट. तो ये पीपल टू पीपल नहीं बने, बट ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे ब्लैक फंगस के स्पोर्स हो, वो उस एनवायरनमेंट से उनको स्पोर्स मिल जाए, वो स्पोर्स इनहेल कर ले. स्पोर्स का मतलब है उसके आप क्रूड लैंग्वेज में समझ लीजिए, ब्लैक फंगस के अंडे जिनसे छोटे छोटे होते हैं अंडे, जिनसे कि वो एकदम डस्ट पार्टिकल से भी छोटे होते हैं, जिनसे कि स्पोर्स जर्मिनेट होता है. So these spores can inhale through the environment where they are. In case of the lung
Sinus infection, the person can be infected after inhaling the spores from the air. अब ये बात आप ध्यान रखना, जो अभी अभी मैंने बोला कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होने से कंटाजियस नहीं है, फिर आप बोलोगे स्पोर इनहेल हो रहा है। सी, एक पर्सन जब इससे इन्फेक्शन में आ जाता है, दैट मीन्स उसके अंदर ये जर्मिनेट हो चुका है, उसके अंदर अब स्पोर्स नहीं है, सो वो स्पोर्स स्प्रेड नहीं कर सकता बाहर। किसी को ब्लैक फंगस हुआ है, दैट मीन्स ब्लैक फंगस हैज जर्मिनेटेड इन हिज और हर बॉडी, बट he or she doesn't able to spread the spore out of the body. So be clear, okay? By the skin infection can occur after the fungus enter the skin through the scrape, burn or other type of skin injury. They are more common in soil than in air. So especially गांव में ध्यान रखना कि ये सॉइल में, सिटीज में कम होता है, इन विलेजेस सॉइल में, मिट्टी में और एयर के कंपेयर में मिट्टी में इसके स्पोर्स ज्यादा पाए जाते हैं, एंड इन समर एंड फॉल देन इन विंटर और स्प्रिंग। सो एंड कमाल की बात यह है कि ये स्पोर्स आर मोर एक्टिव इन समर एंड विंटर एंड स्प्रिंग में उनका एक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। समर में दे आर फुली एबल टू जर्मिनेट एज एंड व्हेन दे गॉट द मीडियम। These fungi are not harmful most people, but the people who have weakened immune system, again breathing in the mycorrhizal spores can cause an infection. Okay, जिनका वीकनेस है, इवन आप कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है एंड आपने थोड़ा बहुत स्पोर्स इनहेल हो भी गया तो दैट देयर इज less chances to get infect, but if you have weaker immune system then it may culminate into the black fungus. Okay, symptom क्या है? So clear cut symptom तो है नहीं, फिर भी कुछ symptoms है जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंक्लूड पेन, रेडनेस ऑफ आईज और नोज, क्योंकि आंख और नाक में होता है ज्यादा, तो आईज और नोज में रेडनेस आता है, तो ये सिम्टम है। फीवर आएगा, हेडेक है, कफिंग है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ब्लडी वॉमिट एंड ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। देखिए ये सारे के सारे, अगर नोज और आईज की बात करें, रेडनेस की, इसको छोड़ के ये बीच के सारे लक्षण है, सिम्टम है, वो कोविड-19 के भी है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जब आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं और यू आर इन कोविड, सो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट क्लियर कट साइन है, ब्लडी वॉमिट हो रही है यानी कि खून की उल्टी हो रही है, और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है आपका। सो नॉर्मल मेंटल स्टेटस से डबल दिखना और तरह की बातें करना, सो दैट विल बी अगेन द इश्यू। सो ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड ब्लडी वॉमिट एंड eyes and nose redness around eyes and nose is the clear cut sign. Warning sign can include the toothache, दांतों में दर्द, loosening of tooth, दांत गिरना, blood और double vision with the pain। ये मैंने बोला अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी है, तो आपको हर आदमी दो दिखना या ब्लड हो जाना, दिखाई कम देना, that is also the warning sign. These are the warning signs. Disseminated mucormycosis typically occur. Disseminated कब होता है? ब्लड स्ट्रीम में जब उसके स्पोर्स पहुंच जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। People who are already sick from other medical condition, so it can be difficult to know which symptom are related to mucormycosis, क्योंकि पहले से ही वो बीमार है, उसके अंदर कुछ symptoms पहले से है, and it is very difficult to detect the symptoms. Patients with the disseminated infection in the brain can develop mental status change or coma. That is the clear sign. I already told you the mental status change, blur vision or double vision, ये clear cut sign है।
or blood vomiting. Where are these fungi found? So ये फंगस है वो कहाँ पाया जाता है? Mucormycosis is caused by a group of mold. I already told these are mold and म्यूकोरमाइसिस्ट सिस्ट होती है, उनके स्पोर्स की बात कर रहे हैं. इट इज नेचुरली फाउंड इन एयर, वाटर एंड इवन फूड. खाने में भी आ सकता है. सो बी क्लियर, खाना खा रहे या कहीं से मंगा रहे, सो दैट हाइजेनिक कंडीशन शुड बी देयर. इट एंटर इनटू बॉडी थ्रू द फंगल स्पोर्स. बेसिकली ये बॉडी में कैसे एंटर हो सकता है? फंगल स्पोर्स. सो आप हाइजेनिक कंडीशन, स्टेराइल एनवायरनमेंट अगर रखेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्लियर रहेगा. एयर और कैन आल्सो ऑकर, और स्किन के जो भी कट्स है, स्किन पे जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको ढक के रखें, उसको क्लियर करते रहें. स्पिरिट वगैरह, अल्कोहल वगैरह बहुत सारी चीज आती है, उसको क्लियर करने के लिए क्लियर करते रहे. ओके, म्यूकोरमाइसिस इज अफेक्टिंग द कोविड-19 पेशेंट. हाँ, सो मेजर टॉपिक हमारा ये है कि वो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए कैसे इश्यू है. पेशेंट्स हु हैव लेवल ऑफ द डायबिटीज एंड एट द हायर रिस्क कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 व्हेन दिस ऑकर दे आर ट्रीटेड विद द स्टीरॉइड. सो जिनको हायर डायबिटीज है जनरली उनको स्टीरॉइड्स दिया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके उनको उनके कोविड-19 के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है. सो वो कॉम्प्रोमाइज करता है दियर इम्यूनिटी को, स्टीरॉइड्स. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, स्टीरॉइड्स कैन प्रूव टू बी ट्रिगर म्यूकोरमाइसिस while the steroids help in the reducing the inflammation. See, स्टीरॉइड क्या करते हैं? जनरली क्या होता है कि जब कोविड-19 आपके लंग्स पे अटैक करता है तो जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके चांसेस ये होते हैं कि उनके स्प्लीन, उसका लंग्स होता है जहां से सांस के लिए जो पंप करता है, उस लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है. ओके, तो वो स्वेल होने से उसका पंपिंग कम हो जाएगा और सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी. सो उसकी स्वेलिंग ना आए उसमें, इसीलिए स्टीरॉइड दिए जाते हैं. सो स्टीरॉइड्स वो, ताकि क्या होता है कि उसकी स्वेलिंग को कम करने के लिए स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं. एंड स्टीरॉइड्स का जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स की तरह काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को रिलैक्स कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं. सो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल इन बोथ डायबिटीज एंड नॉन डायबिटीज कोविड-19 पेशेंट अलाइव. द ब्लैक फंगस डिजीज इज एन एडिशनल बर्डन ऑन द कंट्री. So already grappling with the more cases and fatalities due to second wave of COVID-19. So ये एक नया बर्डन है. Okay, so why and how is the affect COVID-19 patient during or post recovery? So basic question है, कब करेगा? So medicine used to treating COVID-19 tend to bring down the count of lymphocytes. Again I said वो basically immunosuppressants की तरह काम करते हैं. तो lymphocytes are one of the three type of white blood cell whose job to defend the body against the disease causing pathogens such as bacteria, virus and parasite. So lymphocyte lymphocyte is white blood cell है, उनका काउंट कम हो जाता है और इनका बेसिक काम होता है कि बाहर का कोई भी आपका एंटीजन बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ लड़ना, लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वायरस. The reduced count of lymphocyte lead to medical condition called the lymphomia. Lymphomia अगर making a way to opportunistic fungal infection in COVID-19 patient. So इसी टाइम में फंगल अपना अटैक करता है कि आप में lymphocytes पहले से कम है. There is a higher chance of occurrence of the mucormycosis in patients whose immune system is not functioning well. And since COVID-19 treatment tend to suppress the working of the immune system, it's placed the patient at a higher risk contracting the black fungus infection. So जो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या जिनका लिम्फोसाइट्स काउंट कम हो गया है बेसिकली, वो हायर रिस्क पे है. ओके, सो यू गॉट इट. अब ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और पोस्ट रिकवरी
ऑल्सो जब भी आपका लिम्फोसाइट काउंट कम हो गया है, आपका इम्यून सिस्टम राइटली वर्क नहीं कर रहा है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। सो स्टीरॉइड्स एक प्रोलॉन्ग काइंड ऑफ इफेक्ट रखते हैं। सो जब आप रिकवरी फेज में हो तो भी और पोस्ट रिकवरी में भी आप अवेयर रहिए, क्योंकि वो जो आप स्पेशली जो डायबिटीज पेशेंट्स है उनको स्टीरॉइड्स, हैवी स्टीरॉइड्स दिए हुए हैं, वो स्टीरॉइड्स अभी भी आपका इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं। सो जब तक उनका इम्पैक्ट कंप्लीटली बॉडी से हटे नहीं, तब तक देयर इज अ चांसेस टू गॉट इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज। बेसिक प्रिवेंशन क्या है? सो बेसिक 3 टाइप ऑफ प्रिवेंशन रखने हैं। आपको क्या क्या आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमिडिफायर। जो ह्यूमिडिफायर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर, उसको क्लीन रखे, उसको चेंज करते रहे। ये तो हो गया जो लोग हॉस्पिटलाइज है या जो लोग ऑक्सीजन पे है। जो मुंह पे लगाया जाता है ह्यूमिडिफायर, उसकी बात हो रही है बेसिकली। स्टेराइल नॉर्मल सलाइन शुड बी यूज्ड इन द ह्यूमिडिफायर बोतल एंड चेंज ऑन द डेली। ओके, बोतल है वो सलाइन की वाली, वो आपकी स्टेराइल्स होनी चाहिए। स्टेराइल्स होती है एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, डिसइंफेक्ट किया जाता है वे थ्रू द टेम्परेचर एंड यूज ऑफ स्पिरिट काइंड ऑफ थिंग। सो आप बेसिकली चीजों को स्टेराइल करते रहे, उसको एक अच्छा टेम्परेचर दे एंड डिसइंफेक्ट यूज करें उनके ऊपर। एंड लास्ट वन, मैंने आज ही एक एम्स के डॉक्टर का स्टेटमेंट देखा है। ही सेड कि जो लोग रेगुलर एक ही तरह का मास्क यूज करते हैं उनको भी चांसेस है। सो बी अवेयर, डोंट यूज मास्क, सेम मास्क रेगुलरली। इफ यू आर यूजिंग सेम मास्क रेगुलरली, कीप इट क्लीन एंड वॉश्ड। सो ये नॉर्मल लोगों के लिए है, मास्क अपना क्लियर एंड आप इसको मास्क को क्लियर रखें और लगभग रोज उसको धोए अगर सेम मास्क यूज कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली वे अहेड क्या है? फॉलोइंग विद पीपल with the following medical conditions should be more careful. They should constantly monitor their health and also take following preventive measure. Diabetic patient, uncontrolled diabetic, plus steroid use, plus COVID positive. ये तीनों पोजीशन होती है, ये बहुत डेंजरियस है। ये लोग तो स्पेशली all three combined together place under the high risk getting this infection. So these people should be very clear and should very aware in their activity R activity. Diabetic patient, that is uncontrolled diabetes, and steroids use plus COVID-19 का COVID पॉजिटिव होना, ये तीनों कंडीशन ब्लैक फंगस के लिए बहुत फेवरेबल है। Those who are taking the steroids should keep checking their blood sugar. So blood sugar को रेगुलर चेक करते रहिए। स्टीरॉइड ले रहे हैं, the most cases one who not diabetic found that after taking steroid the blood sugar level sort of 3 to 400. So ये अराउंड 100 होना चाहिए, 3 to 400 पहुंच जाता है। एक आदमी डायबिटिक है ही नहीं फिर भी स्टीरॉइड्स ले रहा है तो ब्लड शुगर पहुंच जाएगा। और इसके निशान क्या है? आपको अच्छा न लगना, कुछ करने में मन नहीं हो रहा है, बॉडी में अलग ही तरह का इफेक्ट आ रहा है, डल सा, ड्राउजीनेस। सो पीपल हु आर टेकिंग द स्टीरॉइड्स दे शुड चेक देयर blood sugar level regularly. Hence they essentially continuous monitor on the sugar level. Hence diabetic patients should always monitor and control the sugar level. So मैं finally इसको conclude ऐसे करूंगा कि ब्लैक फंगस एक डिजीज है, बट इसको बहुत इजीली अवॉइड किया जा सकता है। बहुत फेटल है बट इजीली अवॉइड कैसे किया जा सकता है? पहली बार, ये कंटेजियस नहीं है, सो आपको दूर भागने की जरूरत नहीं है। स्पोर्स इनहेल करने से ये होता है। सो जिसका इम्यून सिस्टम वीक और कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, लिम्फोसाइट काउंट जिसके कम है, या जिसका शुगर लेवल हाई है और जो स्टीरॉइड ले रहा है, these people should most aware, these people should be cautious, continuously monitor the situation, their health situation, their hygiene situation,
that can prevent from the black fungus. Again, prevention for normal people, masks should be disinfected on the daily basis, should be washed, cleaned, disinfected. Okay. Okay, so this is all about the black fungus. I think it will be helpful for the normal people and as well as for the academic understanding people who are in the competition, especially for the UPSC people. थैंक यू. मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप सभी को सुख, समृद्धि एवं विद्या प्रदान करे और आपको सामर्थ्य दे, empowered you to share this prosperity and knowledge in the larger people. Thank you.